हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आ गई हूँ फिर आपके साथ कुछ लेकर, कुछ अपने थॉट्स, कुछ घर के काम और यही सब करते करते लाइफ। बाकी तो रूटीन जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। जो कुछ रहता है वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो बने रहिए वीडियो में और लास्ट तक देखिए और बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। वैसे जब आप कुछ पढ़ते हैं और समझते हैं तो लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें एकदम सही हैं, करेक्ट हैं। कई बार होता है और बुक्स अच्छी भी है क्योंकि हमें बुक्स से बहुत कुछ मिलता है। तो ऐसे ही कुछ पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते जब वो चीज़ मेरे दिमाग में समझ में आई तो सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो एक फ़िलॉसफ़ी की बुक है और उसमें जब आप मतलब होता है ना कि हम जब कुछ परेशान होते हैं तो हमें कुछ मेंटल हीलिंग चाहिए होती है या सपोर्ट चाहिए होता है। और आपके आसपास सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो होती है बुक्स। बुक्स बहुत अच्छी होती हैं और बुक्स से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं अगर आप उनके साथ समय बिताएंगे तो। कई बार होता है कि आप अगर बुक लेके बैठ जाओ तो खो जाओगे, उठ नहीं पाओगे वहाँ से। तो ऐसे ही होता है। और वो पढ़ते पढ़ते फिर वो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा आता है ना कि घर के सारे काम एक तरफ और मेरी वो किताब एक तरफ, ऐसी ज़िंदगी हो जाती है। सोते जागते हर टाइम उसको ही पढ़ना है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो मेरे से ना, जो मेरे अंदर चल रहा है, बोलते जो उफान, जो तूफान आपके मन के अंदर चलता रहता है ना, तो वो सब चीज़ें आपको क्लियरिटी देते जाता है। और बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे, जैसे विवेकानंद की जो बुक है वो भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। ये ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी बुक्स आपको बहुत सपोर्ट करेगी। मेरी एक बड़ी ख़राब आदत है, मेमोरी तो बहुत अच्छी है लेकिन समटाइम कैसा होता है कि इतनी सारी चीज़ें, और वो शायद और लोगों के साथ भी होता होगा या हो सकता है ना भी होता हो, कि जब बहुत सारे राइटर्स की बुक पढ़ते हैं ना तो हम ये भूल जाते हैं। मतलब मैं भूल जाती हूँ कि किसने क्या कहा था। नोट करती हूँ, वो एक अलग बात है कि नोट करती हूँ। इवन बच्चों से भी बोलती हूँ, उनको शेयर करती हूँ कि तुम लोग ये पढ़ो। लिख के रखती हूँ कि ये चीज़ पढ़नी चाहिए और एक बार ज़रूर पढ़ना, अपने आप पढ़ना। मैं तो जो स्टोरी में सुना दूंगी वो सुना दूंगी, लेकिन आपको खुद पढ़ना ज़रूरी है। तो ऐसे पढ़ रही थी तो समझ में आया नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि जो चिंतक होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो दो तरह से मतलब दो तरह के हो सकते हैं। एक हनी बी के जैसे और दूसरा स्पाइडर के जैसे। अब आप सोचेंगे हनी बी और स्पाइडर दोनों का क्या रिलेशन है, तो बहुत ही गहरा रिलेशन है। बेसिकली जो हमारा साइंस है, जो हमारा स्पिरिचुअल है, जो हमारी साइकोलॉजी है, मतलब सब कुछ मिलाया जाए ना तो सब जगह जाके बातें एक ही हो जाती हैं। सब अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर बात मैं कर रही थी बटरफ्लाई की, करूं या बटरफ्लाई की बात करूं, हनी बी की बात करती हूँ। हनी बी है, बटरफ्लाई है, कोई भी, हम जो मनुष्य हैं वो शायद सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना डेवलप प्राणी हैं इस पूरी वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, जिनके पास सबसे ज़्यादा दिमाग है, सबसे ज़्यादा सोचने की क्षमता, मतलब हर कुछ है कि हम कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें भी देखी जाए ना कहीं रिलेट करती हैं। इस संसार की हर एक चीज़ हमसे रिलेट करती है। हम अगर अध्यात्म में जाएंगे तो अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे कि अगर हम किसी मनुष्य से या किसी भी प्राणी से मिलते हैं इस संसार में तो हमें उनसे नहीं, क्या बोलेंगे, हमारा उनसे जन्मों का रिश्ता होता है। और इस जीवन में आके हम फिर से उनसे मिलते हैं। बोलते किसी के साथ हमारा कुछ उधार होता है, किसी का हमसे कुछ उधार होता है, तो वो करने के लिए मिलता है। कर्मों के अनुसार हम सब एक दूसरे से मिलते हैं और मिलना लिखा होता है, इसके लिए मिलते हैं। ये भी कहते हैं कि अगर आपने खाना बनाया है और आपका बनाया हुआ खाना कोई और आके खा रहा है तो वो आपका खाना नहीं है, वो अपनी किस्मत का खा रहा है। वो भले आपके घर का हो, आपका खरीदा हुआ अन्न हो, आपके पैसे का हो, लेकिन जो वो खा रहा है वो उसकी किस्मत का है। तो ऐसे आध्यात्म की दृष्टि से बातें अलग हो जाती हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ अगर अच्छी बातें ज्ञान की लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलता है और वो आपको लाइफ में लेनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। और कुछ ऐसे मिक्स एक्सपीरियंस के साथ ही हमारा जीवन चलता रहता है। हमें समय निकालना पड़ता है खुद के लिए। तो जब खुद के लिए निकालेंगे समय और किताबों के साथ समय बिताएंगे
तो आपको एक अच्छा अनुभव होगा और वो अनुभव भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि जो लोग होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं बेसिकली देखा जाए तो। दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में अगर देखा जाए तो दो तरह के लोग होते हैं, एक स्पाइडर के जैसे और एक हनी बी के जैसे। अगर हम हनी बी की बात करें, मधुमक्खी की बात करें, तो वो क्या करती है कि वो अलग अलग फ्लावर्स पे जाती है और वहाँ से वो नेक्टर्स लेकर आती है। उस पे जाएगी और सब जगह से नेक्टर लेकर आएगी और फिर वो उसका प्रोसेसिंग खुद करेगी और वो प्रोसेसिंग के बाद वो हनी बनाती है। तो और हनी मतलब उसका नेचुरल गुण है कि उसको हनी बनाना है, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो सब जगह से कलेक्ट करती है। मतलब वो संसार में हर तरफ से चीज़ें लेकर आती है और उसको देना क्या है, हनी बनाना है। तो हनी बनाने के लिए वो सारे नेक्टर्स को इकट्ठा करती है और उसके बाद वो हनी बनाती है। और अगर दूसरी साइड देखें हम, लेकिन उससे पहले सबसे पहले एक चीज़ अगर सोचो कि हमारे पास जो हनी बी नेक्टर लेकर आ रही है, फूलों पे जा रही है, अगर वही ना हो तो, अगर फूल हैं बट नेक्टर नहीं है, तो फिर हनी बी कैसे, हनी कैसे बनेगा, है ना? बी कैसे हनी बनाएगी? और अगर हनी नहीं है और प्रोसेसिंग भी करना है, इनपुट भी निकालना है, तो फिर हमको वहाँ पे स्पाइडर स्पाइडर क्या करता है? स्पाइडर सारा काम खुद ही करता है। स्पाइडर को आपने देखा होगा ना, वो वेब बनाता है। मुझे पहले बचपन में नहीं पता था, लेकिन मज़ा आता था कि ये वेब बनाता है और वेब बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने कई जगह स्पाइडर वेब्स की वीडियो ली है और काफ़ी क्लियर आई है और बनाते हुए भी लिया है। तो मुझे वो देख के तब समझ में आया कि स्पाइडर वेब कैसे बनाता है। लेकिन वो स्पाइडर वेब कैसे बनाता है, वो अपने अंदर से ही सब कुछ निकालता है। मतलब जो कुछ भी है वो सब स्पाइडर के अंदर ही होता है, उसको बाहर से कुछ लेना नहीं होता है। इनपुट्स के लिए भी काम करना है, जो कुछ डालना है वो वही डालेगा, प्रोसेसिंग भी वही करेगा एंड आउटकम भी जो उसका आना है वो वही आएगा। तो वो सब कुछ स्पाइडर खुद करता है। तो ऐसे ही है साइंस और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वो स्पाइडर के जैसे काम करता है, वो हमें तार्किक उत्तर देता है। तो जीवन की जो साइकोलॉजी है वो स्पाइडर के जैसे काम होता है, और जो जीवन में अगर साइंस की तरह देखा जाए तो वो हनी बी के जैसे काम करता है। मतलब जजमेंटल उत्तर देगा, सब जगह से चीज़ें इकट्ठा करना और उसके बाद एक आंसर देना, और कल को गलत भी हो गए तो कोई बात नहीं, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि हमसे भी कोई अच्छा आएगा और वो इस पर कुछ और जानकारी मिलेगी और इससे कुछ और निकल के आएगा। लेकिन स्पाइडर की सब कुछ उसके अंदर है तो वो तर्क पे उत्तर देता है। तो यही जीवन है, जीवन ऐसे ही चलता रहता है हमारे आसपास। हम सब कोई स्पाइडर है तो कोई हनी बी है। तो चीज़ें छोटी हो बड़ी हो, बच्चों के साथ जीवन कैसे बिताना है, थोड़ा सा पढ़ते रहिए और एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए। और अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे, अच्छे से सुनेंगे मुझे, तो बताएंगे। और एक हाउसवाइफ के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है सुबह से शाम तक, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, हम सब ऐसे सोचते हैं। और शायद ये लाइफ के लिए अच्छा भी है, हमारे लिए भी अच्छा है कि थोड़ा सा चेंज चाहिए। तो चेंज कहाँ पे ला रहे हैं जीवन में, वो इम्पॉर्टेंट है। चेंज पॉजिटिविटी के साथ है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर चेंज का तरीका दूसरा हो जाता है तो फिर वो अलग हो जाता है। मेरे पास ना ये लॉकडाउन का माल है, फेंका नहीं रखा हुआ है। तो इसके अंदर है ये, एक्चुअली ये है मैंने मंगाया था लैपटॉप के लिए स्क्रीन। जब ये उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे अपने को चाहिए था, सारे डेस्कटॉप और लैपटॉप काम आ रहे थे, तो यूज़ नहीं किया, बच्चों के लिए लगाया नहीं लैपटॉप पे, क्योंकि उसका नॉर्मल इससे कैसा थोड़ा सा लग रहा था कि गड़बड़ दिखेगा। तो स्क्रीन नहीं, कीपैड कवर एंड ऊपर का लैपटॉप का जो ऊपर का कवर है वो चेंज किया था और ये रखा रहा था। तो मैंने सोचा था इसका कुछ करेंगे, रख देते हैं, ख़राब नहीं होगा। तो इसको रख दिया था और आज सडन दिमाग में आया कि जो ये लीव्स है ना मेरे पास, ये वो भी क्यों आया, क्योंकि मैंने इनको इस डब्बे में डाल के रखा था। तो याद आया कि इसको इसके साथ कुछ करते हैं। तो ये है बड़ा कमाल का, मैं दिखाऊंगी इस पर कैसे करते हैं। तो इससे कुछ बनाते हैं, और क्या बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो तो क्राफ्ट टिल्स विद मनीषा पे चलेगा। खाना बन रहा है, समृद्धि के आने का टाइम हो रहा है, बाकी चीज़ें बहुत कुछ चल रही हैं। और पता है एक गलती कर दी है, कहाँ पे गलती करी वो भी दिखाती हूँ। ऐसी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं।
मेरे पीछे चिड़िया आई है, मैंने कल किया, ये देखो अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरे जैसे मेरी स्कूटर भी हो गई है रंग बिरंगी अतरंगी। तो लाइट कम आ रही है, इधर करो क्या, एक मिनट। डेली ब्लॉगिंग में यही है कि परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैमरे का एंगल का। उधर की लाइट बंद है। हाँ, इधर से रखेंगे तो शायद मैं ज़्यादा ब्राइट दिखूंगी। चेहरे पे मत जाना, टीवी पे भी मत जाना। आज यहाँ पे काम हो रहा है, तो मेरा काम कई जगह होता है। घर में जहाँ मन करता है वहाँ काम करती हूँ, जहाँ पे आपका दिल लगे। आज मन कर रहा था चिड़िया से, तो हॉल में आने का मन नहीं कर रहा था मेरा, लेकिन आई तो सोचा चलो आज यहीं पे काम करती हूँ। तो जब होता है ना कभी कभी कि मूड अच्छा नहीं रहता है, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जीवन का अंतिम सत्य क्या है पता है? कुछ नहीं है अंतिम सत्य, सब बकवास करते हैं लोग। मैं किसी को अगर हम सोशल मीडिया की लैंग्वेज में बोले तो ट्रोलिंग कहते हैं, बट अगर फिलॉसफी आप पढ़ेंगे ना एंड उसके जब डीप में जाएंगे, तो जो बोलते हैं ना कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है, तो आज तक कोई खोज ही नहीं पाया है कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। हमको कोई भी कुछ भी बता देता है, वो लगता है यही सत्य है, लेकिन ऐसा है नहीं। आज तक कहीं पे मिला ही नहीं है कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। तो ये भी मेरा अंतिम क्राफ्ट नहीं है, और भी क्राफ्ट और आर्ट होते रहेंगे। मुझे ये अच्छा लग रहा है ऐसे, ये अच्छा है। तो इसमें मैंने एक मिस्टेक करी है, आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो इसमें मिस्टेक क्या हुई है, देखो अब क्या है लिखा हुआ मैंने। अभी मुझे यहाँ पे लिखना है, क्या लिखूंगी नहीं बताऊंगी, लिखने के बाद कंप्लीट होगा तो दी क्राफ्ट डील्स विद मनीषा पे दिखेगा, और फिर कहीं पे घर में हैंग करूंगी तो दिख ही जाएगा। एंड किसी को चाहिए होगा तो दे दूंगी। अगर किसी को अपनी बालकनी गार्डन वगैरह में सजाना होगा तो नीचे भी गार्डन में टांग सकती हूँ। मैं हैंग नहीं करती कि पता नहीं सोसाइटी में कोई कुछ उठ के बोले, वैसे कोई कुछ उठ के बोलेगा नहीं गार्डन को डेकोरेट करूंगी तो, क्योंकि गार्डन तो सुंदर अच्छा दिखेगा ना। तो थोड़ा सा निकाल देती हूँ। तो इसमें गलती हो गई है, और गलती मुझे कल ही पता चल गई थी, लेकिन होता है ना कि काम करते रहो उस टाइम नहीं ध्यान आता है। लाइफ इज जर्नी, लाइफ इज अ जर्नी। अब यहाँ पे अ लिखना है तो ए कैसे लिखती हूँ वो देखती हूँ, बट अच्छा लग रहा है ओवरऑल। थोड़ा सा फिनिशिंग काम बाकी है, करूँगी। और कल जो मैं फेविकोल ढूंढ रही थी 1 kg का डब्बा, वो मुझे मिल गया है। ये बच्चों ने जो है ना वो टिफिन में ही ले जाके किचन में रख दिया था। प्रॉब्लम है कि ये टिफिन बॉक्स टूट गया, तो इसमें मैंने पैकेट को जब ओपन किया था तो इसके अंदर ही रख दिया कि चलो इसके अंदर ठीक से रख जाएगा वो, और खराब नहीं होगा। पैकेट को किसी बॉक्स में नहीं ट्रांसफर करती हूँ। लेकिन हमारे जो महान बच्चे हैं ना, वो कभी कभी करते हैं समझदारी काम, कभी तो छोड़ भी देते हैं, कभी कभी समझदार हो जाते हैं। तो मिल गया फेविकोल, तो अभी चिड़िया के घर का काम कर दूंगी। एंड इसको सही करना है, तो ऐसे आधे अधूरे काम है। और बच्चों के आने का भी टाइम, समय ही नहीं पता चलता यार। समय मुझे लगता है दिन बहुत छोटा हो गया है। पहले मैं कहीं घूमने भी चली जाती थी, निकल भी लेती थी, ऊपर नीचे भी कर लेती थी, लेकिन आजकल कुछ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वैसे बोलते नहीं कि समय कम है या समय नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो रियलिटी है ना वो लाइफ की यही है कि हम कुछ ज्यादा बिजी हो गए हैं, या हमारे पास काम बहुत हो गया है। क्योंकि बच्चे आने पर, एग्जाम आने वाले हैं, तो अभी कुछ और करना नहीं है, सिर्फ उन पे फोकस करना है। तो अगर उन पे फोकस करना है तो आपको पता है कि शाम को फोन नहीं दे। मैंने इसके अंदर ये रखा, इतना सुंदर सा मेरा ये घर है, सिर्फ पीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे उसको इतना कवर करना पड़ा, क्योंकि पीजन इसके अंदर घुस के बैठ जाता है यार। अब अगर अच्छी चीज़ बनाओ तो कहाँ तक किस चीज़ से बचाएंगे, ऐसा ही है। तो ये चिड़िया के घर पे लग जाएगा और मेरा चिड़िया का घर रेडी हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा क्राफ्ट का ये काम कंप्लीट करती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों के साथ हो नहीं पाएगा। तो अभी ये कंप्लीट करती हूँ। चावल बन गया है, खुशबू आ रही है। चावल नहीं बोलते हैं, भात बोलते हैं। तो इसको कुछ ऐसा करूँगी। और जब हम नहाएंगे,
ये वाला ले लो क्या? नहीं नहीं कोई please। कोई नहीं लेना है अभी, तो मुझे उसकी फाइनल क्लिक करनी है But it's क्लिक really से। pretty। हाँ मुझे पता है वो प्रिटी है बच्चे, मैं नहीं बनाया ना, तो प्रिटी तो लगेगा वो। त्रिशा खराब नहीं करना, त्रिशा का काम देखो क्या है, ये अच्छा लग रहा है ना। तुमने फोल्ड कर दिया त्रिशा। नहीं ये देखो यहाँ पे, ये दो मुझे दो। और मैं ये सब कुछ लेकर गई थी नीचे कि पीपल के साथ अच्छी सी फ़ोटो निकालूंगी, बट आजकल पीपल का पेड़ भी ड्राई हुआ है। फिर भी मैंने 2-3 क्लिक्स करी, और उसके बाद बच्चे आ गए, और बच्चे आ गए तो फिर उनको देख के अलग ही एक्साइटमेंट रहता है, देखने में अच्छा लग ही रहा है। होप आप लोग को भी अच्छा लगेगा, और फुल वीडियो दी क्राफ्ट इज़ विद मनीषा पे जाकर ज़रूर देखिएगा। तो मिलती हूँ कुछ नया ऐसा ही एक्साइटिंग लेकर, और ये तो क्राफ्ट में चलता रहेगा, बाकी लाइफ में जो चल रहा है वो आप लोग को दिखा रही हूँ। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलती हूँ फिर कुछ नया लेकर।